पिछले हफ्ते हमने भाजपा के एक प्रवक्ता गौरव भाटिया का जिक्र किया था। इस हफ्ते उनसे भी 2 पायदानों पर एक प्रवक्ता खड़ी हैं। नाम है संजू वर्मा। मैं सिर्फ कहती हूँ, प्रधानमंत्री को जो करना है वो करेंगे, अमित शाह जी को जो करना है वो करेंगे। पर मुझे ये बताइए, यदि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? यदि सब कुछ दिल्ली में अमित शाह को करना है तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो राज्य की सरकारें हैं क्या उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं? जो राज्य की सरकारें हैं अर्नब जी, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं? पर दिल्ली तो बेहाल है, 11,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। इसकी जवाबदेही क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? इसका भी टीकड़ा आपने मोदी सरकार के सर पर फोड़ दिया। महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसका भी टीकड़ा मोदी सरकार पर आप फाड़ देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, किसकी जिम्मेवारी है? मोदी सरकार। वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, किसकी जिम्मेवारी है? मोदी सरकार। सब कुछ मोदी सरकार करेगी तो राज्य कर क्या रहे हैं? बीजेपी शासित प्रदेशों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग और मुहिम चालू की है वो बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने निभाया है और शासन प्रशासन ने बीजेपी के राज्यों में बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। सोचिए, जितने चौड़े से संजू वर्मा ने ऑन स्क्रीन झूठ बोल दिया, उसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। 56 इंच का तो चाहिए ही कम से कम। मौजूदा केंद्र सरकार और उसके नेताओं की सबसे बड़ी विरासत यही है, ऊपर से नीचे तक भरोसे से झूठ बोलना सबको आता है। संजू वर्मा के इस धोखे और अज्ञानता भरे दावे के बाद कोरोना से निपटने की मौजूदा सरकारी प्रणाली के बारे में कुछ चीजें आप भी जान लीजिए, ताकि अगली बार जब संजू वर्मा से आपकी मुलाकात हो तो आप ये पूछ सकें। पिछले साल कोरोना के आसन्न खतरे के बाद लागू हुए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए थे। इनमें से एक निर्णय था 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर। इस सर्कुलर के जरिए राज्य सरकारों को कोरोना के इलाज से संबंधित दवाएं, पीपीई किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स जैसे उपकरणों की खरीद फरोख्त और उनके भंडारण से रोक दिया गया था। इसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को रह गया। राज्य सरकारों को केंद्र से इन चीजों के लिए निवेदन करना होगा। यह सर्कुलर कहता है कि राज्य अपनी जरूरत की चीजें 15 दिन में एक बार केंद्र से मांग सकते हैं। बाद में जब दिसंबर के महीने में वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए इस पर कड़ा नियंत्रण रखा। राज्यों के लिए सारी गाइडलाइनें केंद्र ने तय की। किस राज्य को कितना वैक्सीन मिलेगा, यह निर्णय केंद्र सरकार करती है। रेमडेसिविर जैसी दवा से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर तक सब कुछ के लिए राज्य केंद्र की दया पर निर्भर हैं। हाल ही में केंद्र के इस कड़े नियंत्रण के खिलाफ कई राज्यों ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। अब